हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 9 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मे बी ये 1 से ज़्यादा पार्ट्स में ये लेसन कंप्लीट हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रीवियस 2 चैप्टर्स में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्सेलिस ट्रीटी, रशियन रेवोल्यूशन, ग्रेट डिप्रेशन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा था। अगर हमें 1919 से 1945 तक की दुनिया की हिस्ट्री समझनी है तो इन बड़े इवेंट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को बुरी तरह से अफेक्ट किया, लेकिन उनकी रिकवरी की कोशिशें ग्रेट डिप्रेशन ने रोक दी। इस वजह से इन कंट्रीज़ में सोशल टेंशन बढ़ने लगा। बहुत से लोग रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हुए। इसका रिजल्ट ये था कि इन कंट्रीज़ के सामने एक डिलेमा था। उन्हें 3 मेन आइडियोलॉजीज़, लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कंजर्वेटिज्म में से एक को चूज़ करना था। ये डिसीज़न लार्जली उस क्लास पर डिपेंड करता था जो उनकी सोसाइटी में डोमिनेट करती थी। लिबरल डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट थी और एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को फेवर करती थी, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को आंसरेबल होते थे। ऐसे गवर्नमेंट्स लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को गारंटी करते थे और रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते थे। ये गवर्नमेंट्स कंसेंसस पर डिपेंड करती थी, पब्लिक डिबेट के थ्रू अपने आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ रखती थी ताकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। कई कंट्रीज़ ने 1919 के बाद एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के बेसिस पर गवर्नमेंट बनाई, लेकिन प्रैक्टिकली इन कंट्रीज़ के वेल्दी क्लासेस ने जल्दी ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में डोमिनेट करना शुरू कर दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू, जिससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में पावरलेस हो गए। ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी मटेरियली वेल्दी कंट्रीज़ लिबरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम था। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द कंजर्वेटिव मूवमेंट एंड फेसिज्म। उस वक्त के सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट में एंटी लिबरल मूवमेंट्स ने भी अपने कई यूरोपियन कंट्रीज़ में मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया था। इन कंट्रीज़ में एक बड़ा मिडिल क्लास था जो स्मॉल और मीडियम पीसेंट्स, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से मिलकर बना था। ये क्लास उन वेल्दी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थी जिनकी पॉलिसी ने इनके लाइवलीहुड को रॉब कर लिया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्मॉल पीसेंट्स अपने लैंड ऑक्शन होते देख रहे थे और स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स अपने बिजनेसेस से हटाए जा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इसलिए ये क्लासेस 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। लोअर मिडिल क्लास के लोग भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप के अगेंस्ट थे। अपने स्मॉल प्राइवेट होल्डिंग्स और बिजनेसेस को बचाने के लिए ये क्लास लिबरलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के अपोज में आ गए थे। 1925 के बाद और स्पेशली 1929 के बाद जब रिसेशन मतलब मंदी शुरू हुई, इस क्लास ने मोबिलाइज होना शुरू कर दिया और पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। इन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोशलिज्म और ऐसे और न्यू आइडियाज़ को अपोज किया। ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी थे और दूसरी कंट्रीज़ के अपोज में थे। इस आइडियोलॉजी को फेसिज्म कहा गया। जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज़ में न्यू फेसिस्ट पार्टीज जल्दी इस्टेब्लिश हुई। फेसिज्म के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा फेसिस्ट के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। ये मानते थे कि उनका कंट्री सबसे ऊपर है। इनके लिए कंट्री वही था जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। इन्होंने मिलिटरिज्म को फेवर किया और अपने कंट्री की सोवरेनिटी, दैट मीन्स ग्लोबली इस्टेब्लिश करना चाहा। इन्होंने अपने लोगों में वॉर हिस्टेरिया बनाया अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, ये अपनी कंट्री में प्रेजेंट किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते थे, जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच कंपटीशन। इन्होंने स्टेट को अनलिमिटेड पावर दी ताकि जब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सके और लोगों पर अपनी मर्जी थोपी जा सके।
थर्ड पॉइंट, ये वायलेंस और फोर्स में बिलीव करते थे। इन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस को एलिमिनेट करने के लिए वायलेंस का यूज़ किया। फोर्थ पॉइंट, ये डेमोक्रेसी को अपोज करते थे। फेसिज्म बिलीव दैट डेमोक्रेसी, इलेक्शन, लीगल प्रोसेस, सिटीजन्स फ्रीडम और राइट्स कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ऑब्स्टिकल्स हैं। ये मानते हैं कि एक पार्टी और एक लीडर का डिक्टेटरशिप ही नेशनल इंटरेस्ट को बेस्ट सर्व करेगा। फिफ्थ पॉइंट, ये ट्रेडिशनल फैमिली और सोशल वैल्यूज़ में बिलीव करते थे, जैसे विमेन शुड बी अ चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर द होम, सोसाइटी में हायर पोजीशन वालों को रिस्पेक्ट दिया जाए, सुपीरियर के ऑर्डर बिना सवाल किए माने जाए, एक्सेट्रा। ये इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, टॉलरेंस जैसे वैल्यूज़ में बिलीव नहीं करते थे। सिक्स पॉइंट, ये बिना क्वेश्चनिंग के अपने सुप्रीम पार्टी लीडर के कॉल का जवाब देते थे। इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और अपने मूवमेंट को बनाया। देन नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट, जर्मनी जैसे कंट्रीज में फेसिज्म टुक द फॉर्म ऑफ रेसिज्म। जर्मनी के फेसिस्ट पार्टी का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था मेजॉरिटी रेस को, जिसे उन्होंने आर्यन रेस कहा, उसकी सुपीरियरिटी और डोमिनेंस स्टैब्लिश करना। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और रिलीजियंस लाइक ज्यूज़ को टारगेट किया और उनके जीनोसिडल ट्रीटमेंट को जस्टिफाई किया। इटली में फेसिस्ट पार्टी 1919 के बाद मुसोलिनी के लीडरशिप में एक्टिव हो गई, जिन्होंने वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किलिंग, बीटिंग और दूसरे ऐसे मेथड्स का यूज़ किया। पार्टी धीरे धीरे एक लार्ज और वायलेंट मूवमेंट में बदल गई, जिन्होंने डेमोक्रेटिक मेथड्स लाइक पेटिशंस और कोर्ट का अप्रोच करना छोड़ दिया और मॉब जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने लगे। आगे देखते हैं। लेकिन 1921-22 के इलेक्शंस में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के कंपैरिजन में फेसिस्ट कम सक्सेसफुल रहे। फिर भी उन्होंने 1922 में एक मैसिव मार्च ऑर्गेनाइज किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था रोम, दैट इज़ कैपिटल सिटी, को कैप्चर करना। इटालियन किंग और दूसरे कंजर्वेटिव्स ने मुसोलिनी को गवर्नमेंट बनाने का इनवाइट दिया। पावर में आने के बाद फेसिस्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा दिया। उन्होंने लाइफ के हर एस्पेक्ट और गवर्नमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल कर लिया। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जगह मुसोलिनी के अनडिस्प्यूटेड और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के अंडर वन पार्टी रूल स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपका जर्मनी और नाजिज्म। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स अगेन।